हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसआईसी के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एसआईसी मेंबर हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर एक एचआर एम्प्लॉयर अगर आप एसआईसी का काम देखते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप एसआईसी का काम देखते हैं तो आपकी प्रॉब्लम डेली आप फेस कर पा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, जब आप कोई भी रिक्वेस्ट अपडेट करते हो अपनी फैमिली के रिलेटेड, जो ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, क्योंकि हमारी जब फैमिली डिटेल अपडेट करती हैं वो 90% एसआईसी की तरफ से रिजेक्ट हो जाते हैं। तो रिजेक्ट होने के जो 2 मेजर रीजन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमने एसआईसी ऑफिस से पता किया। लास्ट में इसमें भी 1 और 2 मंथ्स पे ट्राई करा था कि रिजेक्ट क्यों हो रही हैं और इनका किस वजह से रीज़न क्या। तो हमने डायरेक्ट एसआईसी ब्रांच ऑफिस में विजिट किया और इसका रीज़न जाना कि वो 2 मेजर ऐसे कौन से रीज़न है जिस वजह से आप जैसे रिक्वेस्ट अपडेट करते हो वो पहले तो अप्रूव नहीं होती, अप्रूव जैसे होती है वो तुरंत रिजेक्ट कर दी जाए। दोस्तों, जो ये ऑप्शन है, या आप जो रिक्वेस्ट आपको अपनी फैमिली को अपडेट करना है तो आप एज ए एम्प्लॉयर से भी करा सकते हो और आप अपना खुद भी अपडेट कर सकते हो। इस पर मैंने सभी वीडियो बना रखे हैं। अगर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप आराम से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हम चलते हैं। जब भी आप कोई रिक्वेस्ट अपडेट करते हो फैमिली डिटेल्स, तो उसके लिए आपको अपडेट करने के बाद में स्टेटस कहाँ से चेक कर सकते हो। एज ए अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो नोटिफिकेशन में जाके, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो भी आप नोटिफिकेशन में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे नोटिफिकेशन में जाओ फिर दिखाएगा आईपी पर्टिकुलर अपडेट स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना। इसमें क्लिक करने के बाद में देखो आपने कब अपनी रिक्वेस्ट अपडेट की। जैसे कि मैंने अपनी कोई रिक्वेस्ट 9 जून 2023 को अपडेट की थी, और वो देखो इसमें एक रिजेक्ट, अप्रूव और अप्रूव, फिर एक पेंडिंग विथ पीओ। तो ये भी रिजेक्ट और अप्रूव तब हुई है, तब हमने 10 दिन के बाद में एसआईसी ब्रांच ऑफिस में विजिट किया कि सर इसमें ऐसा हुआ था कि हमारा एक एम्प्लॉय था जिनकी मदर को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई थी और वो उनकी डिटेल्स करेक्ट अपडेट नहीं थी, जिस वजह से हमने डिटेल अपडेट की और 1 हफ्ता भी हो गया। हमने डिस्पेंसरी में विजिट किया। डिस्पेंसरी ने बोला कि आपको डिटेल अपडेट करनी और अपने ब्रांच ऑफिस से अप्रूव कराना पड़ेगा। जो डिस्पेंसरी और ब्रांच ऑफिस अलग अलग थी, अलग अलग स्टेट में थी, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर हमने अपडेट किया, रिक्वेस्ट अप्रूव की, लेकिन वो अप्रूव नहीं हुई। फिर हमने एसआईसी ब्रांच में हमने विजिट किया, तब उन्होंने बोला कि आपकी जो हमने डिस्पेंसरी अपडेट किया और आधार केवाईसी अपडेट किया वो हम अप्रूव करें, लेकिन आपकी फैमिली डिटेल रिक्वेस्ट वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो रिजेक्ट के जो मेन रीज़न थे वो रीज़न ये है कि 2 रीज़न थे। पहला रीज़न ये है कि आप जब भी अपने फ्रेंड्स को ऐड कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको देखें कि उनकी इनकम पर मंथ 9,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 9,000 रुपये से ज़्यादा इनकम है तो वो आपका फैमिली जो एसआईसी से वो क्लेम नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो, आप एसआईसी की जो आप वेबसाइट पे जाते हो, अगर एम्प्लॉयर है तो वो लॉगिन करता है तो आपको यहाँ पे दिखेगा, और एसआईसी के एक्ट में भी ये है। पहले 5,000 थी, इसको बढ़ा के 9,000 कर दिया गया। तो अगर कोई भी, अगर आपके मम्मी पापा अगर आपका अर्निंग कर रहे हैं और उनकी मंथली इनकम 9,000 रुपये से ज़्यादा, तो उनको आपको एसआईसी में भी कभी भी ऐड नहीं कराना चाहिए। अगर आप ऐड करवाते हो और अगर पाएगा कि उनकी इनकम है, क्योंकि आपको पता है सब कुछ आधार पैन सब कुछ लिंक कर, तो वो आपसे पूरा रिकवरी किया जाएगा। तो ये सबसे मेन रीज़न यही है कि रिजेक्ट का, क्योंकि इनकम प्रूफ हम डॉक्यूमेंट्स कोई सबमिट नहीं करते, जिस वजह से वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि इनकी इनकम 9,000 पर मंथ या इससे कम है। पहला ये हमारा मेजर रीज़न है होगा। सेकंड जो रीज़न था यानी रिजेक्ट करने का, कि आप जब भी अपनी फैमिली डिटेल अपडेट करते हो तो उसमें आपको प्रूफ कौन से अपलोड करने चाहिए। प्रूफ जैसे आपके अपने मदर्स की डिटेल आपको अपडेट करना और उनकी इनकम 9,000 रुपये से कम है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। आपको जब प्रूफ अपडेट करो तो उसमें आपको देना पड़ेगा आपकी मार्कशीट में क्या होता है, आपके मदर का नेम होता है। बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके 10th की मार्कशीट में आपको ज़रूर मिलेगा। तो जब भी अपडेट करो तो आप अपनी 10th की मार्कशीट, साथ में अपनी मदर का आधार कार्ड और आप अपना आधार कार्ड लगाइए, जिससे उनको वैलिड प्रूफ हो जाए कि ये आपकी ये मदर है एज पर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। तो वेरीफाई होने के बाद में आपका अप्रूव हो जाएगा। अगर वो इनकम है या नहीं है तो भी आपको उनको प्रूफ आपको लगाना मैंडेटरी। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको अपलोड करने। वैसे ही अगर आप फ्रेंड्स का अपडेट करो तो फ्रेंड्स में आपके आधार कार्ड में आपके फादर नेम होता है। तो अगर आप अदर को डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करना चाहते हो तो आपके मार्कशीट जो इसके अलावा जिसमें आपका फादर नेम हो वो अपडेट कर सकते हो, और साथ में अपने फादर का और अपना भी आधार कार्ड अपडेट करके एक PDF फाइल बना के आप अपलोड कर सकते हो। तो ये 2 मेजर रीज़न थे जो ब्रांच ऑफिस का रिजेक्ट करने का, और इन्होंने यही ऑप्शन बताए थे। तो ये आशा करता हूँ कि ये अपडेट करने से शायद आपकी रिक्वेस्ट वो रिजेक्ट नहीं होगी, और अगर आपकी रिक्वेस्ट अगर करेक्ट होगी तो आप वो रिक्वेस्ट जल्दी से अप्रूव होगी और आप अपना क्लेम आसानी से कर पाएंगे। फिर हमारा सेकंड जो पॉइंट आता है कि वो रिक्वेस्ट
कितने दिन में अप्रूव रिक्वेस्ट आपकी हो जाती है। तो बेसिकली दोस्तों अगर रिक्वेस्ट देखें तो इसमें कोई टाइमलाइन नहीं है। अगर नोटिफिकेशन की बात करें, जो मैंने लास्ट नोटिफिकेशन में बात किया था कि आपको विद इन 3 डेज में रिक्वेस्ट अप्रूव कर देनी चाहिए, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होता। कम से कम जब तक आप SIC ब्रांच ऑफिस में आप विजिट नहीं करोगे तब तक आपकी रिक्वेस्ट कोई भी अप्रूव नहीं करने वाला, क्योंकि डिस्पेंसरी और आपका आधार वेरीफाई रिक्वेस्ट फिर भी 10 या 15 दिन में अप्रूव हो जाएगी, लेकिन फैमिली डिटेल आपको वहाँ जाके विजिट करके उनसे पूछ के ही आपको अप्रूव वो कर पाएंगे। बेसिकली कुछ SIC ब्रांच ऑफिस अच्छे होते हैं जो अप्रूव कर देते हैं, लेकिन मैं सभी का नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे देख चुका हूँ। मैं ऑलरेडी 2 या 3 मंथ से इस पर ट्राई भी कर रहा हूँ कि रिक्वेस्ट कितने दिन में अप्रूव हुई है, क्योंकि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट एक्ट या नोटिफिकेशन जो बोलते हैं वो एक्चुअल में वैसा नहीं है। तो इस अपडेट से तो मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, क्योंकि जो एम्प्लॉई है उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, वो मंथली अपना पैसा जमा करते हैं। तो ये अगर आप SIC मेंबर हैं तो आपको ध्यान रखना कि आपका अगर रिक्वेस्ट अभी भी गलत अपडेट है तो अगर आपके पास कोई ऐसी इमरजेंसी आए तो उससे पहले अपनी डिटेल SIC कार्ड डाउनलोडिंग करके चेक करिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स करेक्ट कराना और क्या अपडेट कराना। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने HR के से भी आप कॉन्टेक्ट करके ये पूछ सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, जो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए। अब थर्ड जो पॉइंट आता है, बहुत सारे जो मेंबर्स के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हम जो डिटेल अपडेट करते हैं फादर की या मदर की, तो हमें ये जो है एरर आ रहा है। एरर जो आपको अगर आएगा तो आप जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑनलाइन, आप जब आप रजिस्टर करते हो, रजिस्टर दिखाता है सिलेक्ट रिलेशनशिप टाइप ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब इसका मतलब कि वो ऑलरेडी आपका रजिस्टर है जो आप रिलेशनशिप ऐड करें। देखिए क्यों मैंने ऐड कर रखा है तो वो ऑलरेडी दिखाएगा, तो आपको दोबारा ऐड करने नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी इसको दोबारा से नया ऐड ना करें, अगर वो ऑलरेडी ऐड है, जैसे मदर ऐड है तो फादर ऐड है, तो उसी में आपको एडिटिंग करके विथ प्रूफ के साथ दोबारा आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो ये आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड, ये इसीलिए कि बहुत सारे ज़्यादा को लोगों को एरर आ रहा है, तो इसमें सिर्फ आपको अपलोड ही करना है, एडिटिंग करके फिर डॉक्यूमेंट्स डिटेल करेक्ट करके फिर आपको अपलोड करके सबमिट करना है। अगर आपने ऑलरेडी रिक्वेस्ट सबमिट कर रखी है, अगर आप दोबारा रिक्वेस्ट आप चेंज करना चाहते हो तो वो नहीं होगी जब तक वो रिक्वेस्ट अप्रूव या रिजेक्ट नहीं हो जाती। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था, जिस वजह से शायद आपके जो भी फैमिली डिटेल्स अपडेट करने या डाउट थे वो इस माध्यम से क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट या मेल के थ्रू हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टाग्राम पे अगर आप एक्टिव हो तो वहाँ पे भी हमें मैसेज करके आप ये पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथ वालों को ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने SIC से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आई थी, कैसे अपने आधार KYC अपडेट करें, कैसे अपनी रिक्वेस्ट आप अपने खुद से अपडेट कर सकते हैं, वो भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए। अगर ऐसे इमरजेंसी शायद आपके पास कभी ना आए, लेकिन अगर आ जाए तो अपनी डिटेल पहले से करेक्ट अपडेट रखो, अपनी डिस्पेंसरी अपनी फैमिली की, अपने आधार KYC वेरीफाई, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए जो अगर आप नहीं कर पाते तो आपको बेनिफिट लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी और फिर आपको बहुत भारी जैसे आपका जो इनकम है वो आपको हॉस्पिटल में आपको देना पड़ेगा और आप बहुत लॉस में जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, जिस वजह से बहुत सारे जो एम्प्लॉई हैं या HR हैं तो उनकी हेल्प हो जाए और वो अपना आसानी से क्लेम कर सके और बेनिफिट ले सके। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।